तपती रेत, दूर दूर तक फैला सन्नाटा और लू के तेज थपेड़े। राजस्थान के इस वीरान इलाके में किसी बाहरी मुसाफिर का आना किसी रहस्य से कम नहीं था। एक शाम जब सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, तभी एक अजनबी घोड़े पर सवार होकर गांव में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और चेहरे पर गहरी परछाई। गांव के लोग उसे शक की नजर से देख रहे थे, लेकिन नीला, गांव की सबसे सुंदर और निडर लड़की, उसकी ओर खींची चली गई। वह जानती थी कि यह कोई साधारण यात्री नहीं था। मुसाफिर का नाम रहमत खान था। उसने गांव के एक बुजुर्ग से ठहरने के लिए जगह मांगी और कहा, मैं यहां सिर्फ एक रात के लिए रुका हूं, लेकिन मुझे कुछ पूछताछ करनी है। पूरे गांव में कानाफूसी होने लगी। आखिर यह अजनबी यहां क्यों आया था? नीला की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने मुसाफिर पर नजर रखने का फैसला किया। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, नीला ने देखा कि रहमत खान अपने घोड़े के साथ चुपचाप रेगिस्तान की ओर बढ़ रहा था। वह चुपके से उसका पीछा करने लगी। कुछ दूर जाने पर मुसाफिर एक पुराने खंडहर के पास रुका और वहां जमीन खोदने लगा। अचानक रेगिस्तान की रेत में कुछ हिला और वहां एक कंकाल के हाथ उभर आए। नीला का दिल जोर से धड़कने लगा। रहमत खान पीछे हटा, लेकिन तभी अंधेरे से एक गहरी आवाज आई, तूने लौटने की गलती कर दी, रहमत। नीला चौंक गई। मुसाफिर सिर्फ एक यात्री नहीं था, वह किसी छुपे हुए खजाने की तलाश में आया था, जिसे उसके पूर्वजों ने यहीं दफनाया था। लेकिन उस खजाने की रक्षा करने वाली कोई अलौकिक शक्ति थी जो अब जाग चुकी थी। अचानक रेत में हलचल तेज हो गई। एक साया उठा और तेजी से मुसाफिर की तरफ बढ़ा। यह खजाना तुम्हारे लिए नहीं है, आवाज गूंजी। नीला ने हिम्मत दिखाई। उसने अपनी जेब से एक चांदी का ताबीज निकाला और हवा में लहराया। साया चीखते हुए गायब हो गया और रेत धीरे धीरे शांत हो गई। रहमत खान ने कांपती आवाज में कहा, तुमने मेरी जान बचा ली, लेकिन यह रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। नीला जान गई कि रेगिस्तान में छुपे राज अभी भी अनसुलझे थे।